हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हमारी प्यारी मम्मा का चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज वट सावित्री है और संग में है आज शनि जयंती। तो इस बार जो है अमावस्या का जो है बहुत बड़ी अमावस्या है, क्योंकि शनि जयंती भी आज के दिन पड़ रही है। तो व्रत सावित्री का जो है वट सावित्री का पूजन मैं आपको पूरा विधि विधान से दिखाऊंगी कि कैसे हम करते हैं, जितना दिखा सकूंगी। और आज मेरा ब्लॉग आने में थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि पूजा 10 के बाद ही होती है। 10 मेरा बज चुका है, अभी तो मैं रेडी नहीं हुई, बस मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं पूजा स्थल पे और हम वहाँ पे करते हैं भगवान जी की पूजा। माता आज मैं आपको फ्रेंड्स वट सावित्री के व्रत के बारे में बताती हूँ। व्रत सावित्री का व्रत जो है सुहागन स्त्रियाँ लेती हैं और वो लड़कियाँ लेती हैं जिनकी शादी होने वाली होती, तो वो जो है उस व्रत को उठा सकती हैं। वट सावित्री के व्रत में जो है पूरा जो हमारा श्रृंगार होता है पूरा श्रृंगार करना चाहिए और कुछ भी चीज़ हमें कोरी पहननी चाहिए। जब हम पहला व्रत हम स्टार्ट करते हैं शादी से पहले या शादी के बाद, तो उस समय हमें कुछ भी नई कोरी चीज़ पहननी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर साल आप साड़ी बना रहे हैं या हर साल आप जो आपका मतलब जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने शादी के साल से ही बिछुए मैंने जो है कोरे बिछुए पहनना स्टार्ट किया है। मैं हर साल वट सावित्री के दिन ही अपने बिछुए चेंज करती हूँ, कोरे बिछुए लेती हूँ। तो इस बार हालांकि मेरे सारी चीज़ें नहीं हैं, मेरी चूड़ियाँ नहीं हैं, मेरे बिछुए नए हैं, मेरी साड़ी नहीं है, हर चीज़ मेरा नया। नथ मांटी का भी मैंने इस बार नया लिया, सारी चीज़ मेरी नई है। लेकिन वैसे मेरा जो है मोस्टली बिछुए ही मैं नए लेती हूँ। आप कुछ भी कोरी चीज़ ले सकते हैं, ऐसा नहीं। कितनी मुँह उतनी बातें होती, लोग कहते हैं कि हर साल साड़ी लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आप कर सकते हैं ले सकते हैं वो करना चाहिए। तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, बिछुए पहन ली है और मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। कहते हैं ना शादी के टाइम पे कि जिसकी मेहंदी जितनी गाढ़ी लगती है उसका साजन उसको उतना प्यार करता है। देखो मेरे हस्बैंड मेरे को कितना प्यार करते हैं। तो मेरे सारे जो है मेन ये श्रृंगार हो चुका है। अब मैं जो है सुबह उठ के नहा धो के मैंने प्रसाद बना लिया है। प्रसाद में मैंने पुए बनाए, कई लोग पूरियाँ बनाते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो बना सकते हैं। मैं पुए बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं रेडी होती हूँ और सिंपल सा रेडी होना है, कोई ज़्यादा खास नहीं। और मेहंदी तो आप लोगों ने देख लिया है, ये और ये है मेरे हाथों की मेहंदी। चलिए तो हम करने वाले हैं फेस का सबसे पहले सिंपल सा मेकअप। तो चलिए मेकअप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करूँगी। कुछ खास नहीं करना है, फाउंडेशन लगाऊंगी, फेस पाउडर लगाऊंगी, लिपस्टिक और कुछ ज़्यादा नहीं। तो चलिए एकदम बहुत सिंपल सा हल्का सा मेकअप हो चुका है। अब मैं करती हूँ थोड़ा सा हेयर स्टाइल जो है किस तरीके से बनाती हूँ ये देखते हैं कि कैसी हेयर स्टाइल मैं बनाऊँ। सिंपल सी हेयर स्टाइल देखो कैसी बनती है। इस तरीके से जूड़ा बनाया है, सिंपल सा जूड़ा बनाया है, ये आप देख सकते हैं। लानी पड़ेगी। इस तरीके से जूड़ा बना हुआ है सिंपल सा। अब आगे के बाल जो है ना हेयर, इसको हम किसी तरीके से हम बनाते हैं। देखो क्या हेयर स्टाइल करते हैं इसमें। तो इस तरीके से मैं कुछ हेयर स्टाइल बना रही हूँ। मैंने इस तरीके से बालों को कर्ली कर लिया है। अब मैं इन बालों को एक साइड से यहाँ पे सिक्योर कर दूँगी ऊपर। इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने बन बना रखा है यहाँ पे सिक्योर कर लेती हूँ। फिर ऐसा ही दूसरी तरफ से बालों को करती हूँ। तो चलिए तब तक मैं इन बालों को सिक्योर करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे हेयर स्टाइल जो है पूरे हो चुके हैं। जितना मेरे से बन सकता था मैंने बना दिया है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने बालों को सिक्योर कर लिया। तो मुझे पता कैसे लग रहा है मम्मी? कुछ तो कमी लग रही है। कुछ कमी लग रही है? मैं बताती हूँ क्या कमी है। अगर आपको समझ में आ गया क्या कमी है तो आप कमेंट में जल्दी बताना। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी आपके उसमें कुछ कमी लग रही है। तो मैंने कहा बेटा अभी ढंग से रेडी नहीं हुई, चल तब तक तू सोच क्या कमी लग रही है। उसके बाद मैंने जो है सिंदूर भरा। जिस तरीके से हम जैसे वैसे तो हम नॉर्मली थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं, लेकिन आज के दिन हमने अपना पूरा श्रृंगार करना होता है। ये मेरा जूड़ा मैंने बना रखा है, आगे से थोड़ा हेयर स्टाइल की है और बालों को कर्ली किया है। और इसके बाद मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि आप जो है सिंदूर लगाओ, क्योंकि आपके लिए ही आज के दिन मैंने व्रत रखा हुआ है। तो वो कह रहे कैसे लगाता है, मैं तो भूल गया सिंदूर। मैंने कहा शादी के दिन कैसे लगाता है याद है? कह रहे हाँ याद आ गया है। तो अब जो है हस्बैंड जो है सिंदूर लगा रहे हैं, उसके बाद जो मैं आगे का मेकअप करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है मेरा लुक है। तो इस तरीके से मैं वट सावित्री के व्रत में आज मैं रेडी हुई हूँ। हाँ ये भी मिसिंग था और नाक का भी मिसिंग अभी नजर ना लग जाए।
ये कामा के हैं? हैं? आगे? कामा? पापा मेरे सोफे के पीछे छुपी है। आज तो मैं अपने साजन को लगता है पहली बार अच्छी लगी, नज़र पहली बार उतारी है। आज से पहले कभी इन्होंने मेरी नज़र नहीं उतारी है, आज पहली बार नज़र उतारी है। और ऐसा नहीं नज़र उतार के बाहर दे दूँ, बच्चों को दे दिया है। तो इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ। तो आप बता रहा कि आपको मैं कैसी लगी, मेरा ये लुक किस तरीके से मतलब कैसा लगा। मैं घर में ही खुद से रेडी हुई हूँ और मेरा गेटअप आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना। पिछवाड़ा रंग क्या कहते हैं? रंगीलो पिछवाड़ा। हाँ, पहाड़ों में यूज़ किया जाता है इसे। पहाड़ों में नहीं बेटा, कुमाऊं। हाँ, कुमाऊं में हमारे कल्चर में ये और एक और ये चीज़, ये भी चीज़। चलो अब हम चलते हैं पूजा के लिए। चलो इस पर वीडियो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उज्जवल की है, तो उज्जवल बिल्कुल जोक की तरह चिपका हुआ है। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पुए जो है, हमेशा मैं रोज़ पुए ही चढ़ाती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया, कई लोग पूड़ी चढ़ाते हैं, कई लोग पुए चढ़ाते हैं, मैं पुए चढ़ाती हूँ। और रात से ही चने भिगा के रखने पड़ते हैं, वो भी वट के पेड़ में चढ़ाया जाता है। और पंचमेवा, आप फल चढ़ाइए, जो आपको फल पसंद है वो फल चढ़ाइए। तो इस तरीके से पहले मैं पूजा की सारे जो है सामग्री जो है, पिठियाँ, चंदन, अक्षत, मौली, सारी चीज़ें इसमें रख ले रही हूँ, फूल वगैरह, जिससे वहाँ पे जो है ना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम ना हो कि कोई चीज़ कहाँ पे चली गई है। इस तरीके से कई लोगों की पूजा हो चुकी है। वैसे कहा तो ये जाता है कि वट सावित्री व्रत का जो है पूजन दिन में जो है 10 बजे से 12 बजे तक किया जाता है। और मेन जो टाइम ये होता है 10 से 11, 12 के बीच में ऐसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, वट सावित्री के इनमें जो है जल देने के बाद जो है जो बड़ के पेड़ में चंदन, अक्षत, सब चीज़, फूल वगैरह चढ़ा के दिया बाती करके 7 बार जो है रोली को चारों ओर घूम के रोली बारी जाती है। पहले तो 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, इससे जल से जो है जलाभिषेक करते हैं, मतलब स्नान करवाते हैं, पेड़ को जो है अपनी तरीके से मतलब नहलाते हैं। और उसके बाद चंदन, पिठियाँ, तिलक वगैरह लगा के इसमें जो हम गले में पहनते हैं, दुबड़ा बोलते हैं वैसे उसको, तो वो चीज़ यहाँ पे रख दी जाती है, वट के पेड़ में रख दी जाती है। और उसके बाद जो है गले में, जब पूजा हो जाती है ना, उसके बाद गले में धारण किया जाता है। और यहाँ पे जो है वट के पेड़ में भगवान जी से आशीर्वाद मतलब मांगा जाता है कि जैसे आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे हम सभी सुहागिनों को अटल सुहाग देना। और 2-3 दिन से ना मेरे को खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। भजन करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे कोई पूजा या भजन वगैरह जो खिंचना हो रहा है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खांसी हो जा रही है। ये मैं श्रृंगार पिटारी लेके लाई थी। ये सारी श्रृंगार पिटारी जो है सब कुछ यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद सारा प्रसाद अपना भोग का रखने के बाद फिर कथा वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पे एक नई नवेली दुल्हन भी आई थी ना, उसके साथ पता नहीं कोई आया था या नहीं आया था, कोई खड़े तो थे लेकिन वो अलग थे। वो बेचारी बार बार मेरे से, मैं कथा पढ़ रही थी ना, मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। दीदी आप बता दो कितनी बार घूमूँ, दीदी बता दो इसको कैसे चलाऊँ, दीदी मैं किस तरीके से घूमूँ। बार बार मेरे को कथा के बीच में डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन कोई नहीं, नई है ना, इस बार बता दिया, अगली बार उसको याद रहेगा। तो इस तरीके से मेरी सारी पूजा संपन्न हो गई थी। फिर उसके बाद जो है मैंने वड़ के पेड़ में जो है मौली बांध दी है। इसमें जो है गांठ नहीं ऐसे बांधा जाता है, इस तरीके से उलझा लेते हैं मौली को। फिर 7 चक्कर जो है बढ़ के पेड़ के हम 7 राउंड लगाएंगे। और जितनी भी मौली हमारी बचेगी वो सारी मौली को यहीं पे रख देते हैं। कई लोग होते हैं ना मौली को जो है तोड़ के ले आते हैं, ये गलत चीज़ है। मौली तोड़ के घर वापस नहीं लानी चाहिए। जितनी मौली हमारी बच जाती है उसको हम यहाँ पे वड़ के पेड़ में ही रख देते हैं, इसमें ही फंसा के रख देते हैं। वहाँ पे जो नई नवेली दुल्हन की मैं बात कर रही हूँ, मौली को तोड़ने वाली थी,
लेकिन वहाँ पे फिर मैं तो उस समय कथा पे थी, मैंने उसको टोका नहीं, लेकिन पंडित जी वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा था इसको तोड़ना मत, इसको तोड़ो मत, यहीं पे रख दो। तो इस तरीके से मेरी पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो गई। एक तो कल जो है बारिश भी हुई थी ना, थोड़ी बहुत हल्द्वानी में बारिश हुई, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। आज हवा भी चल रही थी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा मेरी संपन्न हो गई थी। सारी सुहागिन औरतें यहाँ पे आई, फिर पूजा करने के बाद सुहागिन का गाना गाया और उसके बाद हमने यहाँ पे वट के वृक्ष में जो है सावित्री माता की पूजा करने के बाद वट के पेड़ में आशीर्वाद लिया भगवान से कि हम सब लोगों का अटल सुहाग रहे। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो गई और उज्जवल ने जो है बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। वैसे तो मैंने उज्जवल को बोला नहीं, लेकिन मैं वीडियो में बोलती हूँ, थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। ये तो उज्जवल बोलता मम्मी आप डांटते रहते हो। तो इस तरीके से मेरी पूजा हुई। तो आप सब लोगों की पूजा कैसी हुई और आप लोगों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई एवं सभी लोगों को शुभकामनाएं। और अब मैं यहाँ पे पूजा व्रत कथा पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। देवी अब तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान ज्योतिष ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित कर एकत्र किए। कथा पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ कपल फ़ोटो ली, फिर परिवार के साथ फ़ोटो ली। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बनते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, जय देवभूमि।